सुप्रभात। मैं सुनीता झा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपकी ही हिंदी वीडियो कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं की एक और कविता को पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है पद। ये सूरदास के लिखे हुए पद हैं। बच्चों, इसमें से एक दो पद तो ऐसे हैं जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो कक्षा 8वीं के लिए या कक्षा 6वीं के लिए था। मैं उन्हीं पदों को फिर से एक बार आपके लिए पूरे पाठ के साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आपको समझाने जा रही हूँ। और आप जब समझ जाएंगे तो प्रश्न उत्तर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सूरदास के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण उनके साथ अक्सर रहा करते थे और श्री कृष्ण ने उन्हें अपने बाल रूप में आकर उनको सहारा भी दिया था। ये जो भी था इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन सूरदास ने एक अंधे होते हुए भी कृष्ण के बाल रूप की इतनी सुंदरता से वर्णन की है कि आप ये सोच नहीं सकते हैं, बिना जाने आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि ये व्यक्ति देख नहीं सकते थे। उन्होंने अपने कल्पना से कृष्ण के बाल रूप को इतनी सुंदर से चित्रित किया है कि जिसे सुनकर कृष्ण के उस रूप पे निश्चित तौर पे प्यार आने लगता है हर किसी का। तो पहले हम लोग देखते हैं सूरदास जी के बारे में। वो कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भक्ति काल में दो रूपों में बटा हुआ था साहित्य। पहला सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सूरदास सगुण भक्ति काल के कवि थे और उनकी भी सगुण भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवियों में से एक थे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट सनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। पूर्णतः इसके बारे में प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन विद्वानों का ये मानना है। सूरदास महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनका निधन पारसौली में सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे थे। अब आप सोच सकते हैं कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति किसी के रूप के बारे में वर्णन कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी सुंदरता से, क्योंकि उसने जन्म से कोई चीज देखी ही नहीं। जब वो किसी चीज को उन्होंने देखा ही नहीं तो उसके बारे में इतनी सुंदरता से वर्णन कर पाना, ये एक अद्भुत चमत्कार ही कहा जा सकता है। कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मन में कृष्ण के रूप की एक कल्पना कर रखी होगी और उसी कल्पना को वो कागज पर उतारते थे। सूरदास के 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, जिनका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सूर ने किस प्रकार से कृष्ण के बाल रूप को तथा उनके बाल हट और बाल सुलभ क्रीड़ाओं का यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ पे 3 पद दिए हुए हैं सूरदास के, और पहला पद यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा पद ये है। तो मैं शुरू कर रही हूँ। पहला पद, इस पद में सूरदास ने कृष्ण के उस रूप का वर्णन किया है जब वो एकदम छोटे से थे और यशोदा उन्हें पालने में सुलाने की कोशिश कर रही है, और कृष्ण अपने बाल सुलभ क्रीड़ाओं से किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और किस तरह से माता उन पर अपना प्यार लुटा रही हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो इन पंक्तियों में सूरदास कहते हैं कि यशोदा हरि को पालने में झुला रही है। हरि अर्थात श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है और उन्हें हलरा रही है, हल्के से पालने को हिला रही है, उन्हें दुलार रही है, और जो सो मन में जो भी उनको आ रहा है वो उस गीत को लोरी के रूप में गा कर सुना रही है। वो गा रही है, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आनी सुवावे,
तू काहे नहीं बेग ही आवे तो को कान्ह बुलावे। बेग ही का मतलब है जल्दी। निंदरिया से अर्थात निंदिया से कह रही हैं कि निंदिया तुम जल्दी से आओ, मेरे लाल के पास तुम क्यों नहीं आ रही हो। काहे ना आनी सुआवे, क्यों नहीं तुम वो आकर उसे सुला रही हो। तुम जल्दी आओ और आकर मेरे कान्हा को सुलाओ। तो को यानी तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंदी लेत हैं, कबहू अधर फरकावे। और इस लोरी को सुनकर और पालने में झूलते हुए हरि क्या करते हैं कि कभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, और कभी अपने होठों को हल्के से फरकाने लगते हैं। अधर का मतलब होता है निचला होठ। तो अपने होठों को कभी कभी फरकाने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सोए हुए बच्चे के होठ थोड़े से हिलने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो अपने होठों को हल्के से धीमे से फरकाने लगते हैं, हिलाने लगते हैं। सोवत जानी मौन होए के रही, करी करी सैन बतावे। और जैसे ही यशोदा उनको सोता हुआ जानती है, सोता हुआ समझकर मौन हो जाती है यानी चुप हो जाती है। और करी करी सैन बतावे मतलब चुप होकर इशारों में दूसरों से बातें करने लगती है कि कहीं आवाज सुनकर कृष्ण जाग न जाए। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुर गावे। और जैसे ही यशोदा चुप हो जाती हैं और चारों तरफ शांति फैल जाता है, वो लोरी गाना बंद कर देती है और इशारों में बात करने लगती हैं दूसरों से। वही अंतर यानी इतने ही देर में हरि जो हैं वो अकुलाकर एकदम बेचैन होकर उठ जाते हैं। और जैसे ही वो उठते हैं, यशोमती फिर से मधुर लोरी उनको गाकर सुनाने लगती है। और सूरदास यहाँ अपने विचार रख रहे हैं, अपने मन के भाव को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। मतलब अमर और मुनि, अमर अर्थात देवताओं के लिए और मुनियों के लिए जो सुख दुर्लभ है, जो मुश्किल से जो सुख उनको मिलता है, यानी कृष्ण के सामीप्य का सुख, कृष्ण के दर्शन का सुख, जो बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को नहीं प्राप्त हो रहा है, देवताओं को नहीं मिल पाता है, दुर्लभ है उनके लिए। सैकड़ों साल के तप के बाद वो जिस कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं, उस कृष्ण को नंद भामिनी यानी नंद की पत्नी बहुत आसानी से पा रही है, कृष्ण के पास हैं, कृष्ण के दर्शन कर पा रही हैं और उनकी बाल लीला को देख रही हैं, उनका सामीप्य पा रही हैं। मैं फिर से इस पद के अर्थ को बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा हरि को, कृष्ण को पालने में झुला रही है, उन्हें पालने को हिला रही है, उन्हें दुलार रही है, और जो सो मन में जो कुछ भी आ रहा है उसे गा कर उन्हें लोरी के रूप में सुना रही है। वो गा रही हैं कि मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे ना आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेग ही आवे तो को कान्ह बुलावे। वो गाकर निंदरिया से अर्थात निंदिया से कहती है कि तुम मेरे लाल के पास आओ, क्यों नहीं आकर मेरे कृष्ण को, मेरे लाल को सुला रही हो। तू काहे नहीं बेग ही आवे अर्थात तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हें कान्हा बुला रहे हैं। और इस लोरी को सुनकर कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, हरि कृष्ण कभी अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, कबहू अधर फड़कावे और कभी अधर को फड़काकर हिलाकर एहसास दिलाते हैं यशोदा को कि वो सो चुके हैं। और जब ये देखती हैं यशोदा की हरि पलके मूंद चुके हैं, सो चुके हैं, तो सोवत जानी मौन मौन होए के रही, और उन्हें सोता हुआ जानकर वो मौन हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं और करी करी सैन बतावे अर्थात इशारों में बात करने लगती है ताकि शोर से, आवाज से कृष्ण की नींद ना टूट जाए। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमती मधुर गावे। और जैसे ही यशोदा चुप हो जाती हैं, लोरी बंद कर देती हैं, इतने ही देर में हरि एकदम अकुला कर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर उठ जाते हैं और उनको उठा हुआ देखकर यशोमती अर्थात यशोदा फिर से मीठा लोरी गाने लगती हैं।
जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास कहते हैं कि जो सुख अमर अर्थात देवताओं को और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, सैकड़ों साल के तपस्या के बाद उन्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं, उनका सामीप्य मिल पाता है, वो सुख नंद भामिनी यानी नंद की पत्नी यशोदा को बहुत आसानी से मिल रहा है। वो कृष्ण के सामीप्य भी हैं, उनकी बाल लीलाओं को भी देख रही हैं और उस सुख को प्राप्त कर पा रही हैं। दूसरे पद में सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का ही वर्णन किया है और इसमें वो बता रहे हैं कि माखन खाते समय नींद से बोझल उनकी आंखें हैं और वो किस तरह से यशोदा से भागने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेढ़ी, बार बार जमहात। कृष्ण को नींद आ रही है, बार बार वो जम्हाई ले रहे हैं, उनकी आंखें जो हैं लाल हो चुकी हैं और नींद से उनकी भौहें टेढ़ी हो जा रही है, मतलब वो नींद से बुरी तरह से बेचैन है। लेकिन यशोदा माता उन्हें माखन खिला रही हैं जिससे वो खीज जाते हैं यानी चिढ़ जाते हैं, माखन नहीं खाना चाहते हैं। और कभी कभी कबहू रुंझुन चलत घुट रनु, धूल धूसर गात। और वो चिढ़कर यशोदा जी से दूर जाते हैं और घुटनों के बल, घुटरन यानी घुटनों के बल चलते हुए धूल धूसरित उनका शरीर हो जाता है, यानी धूल से मिट्टी से उनका शरीर, गात अर्थात शरीर भर जाता है। कबहू झुक के अलग खींचत, नैन जल भरलात। और कभी अलग अर्थात अपने बालों को वो खींचते हैं चिढ़कर और उनके नैनों में जल भर आते हैं, आंसू भर आते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात। और कभी तुतलाते हुए आवाज में यशोदा माँ से कुछ कह रहे होते हैं और कभी वो तात अर्थात अपने पिता को आवाज देते हैं ताकि यशोदा माता उन्हें छोड़ दे। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। और सूरदास कह रहे हैं कि हरि की, कृष्ण की इन प्यारी हरकतों को देखकर, उनके रूप को देखकर यशोदा माता उन पर वारी जाती हैं और उन्हें एक पल के लिए भी, निमिख मात्र यानी एक क्षण के लिए भी उन्हें छोड़कर, तजत मतलब छोड़ना, तो वो एक पल के लिए भी कृष्ण को छोड़कर माता कहीं नहीं जाना चाह रही हैं। एक बार फिर से इस पद को मैं समझा रही हूँ। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेढ़ी, बार बार जमहात। माखन खाते हुए कृष्ण खीज जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, उनके लोचन अर्थात उनकी आंखें अरुण अर्थात लाल हो गई हैं, भौहें टेढ़ी हो रही हैं चिढ़ से, खीज से, और वो बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटरनु, धूल धूसर गात। और जब वो घुटनों के बल पर रुंझुन चलते हुए आंगन में भाग रहे हैं तो उनका शरीर जो है धूल धूसरित हो चुका है, यानी धूल मिट्टी से भर जाता है। कबहू झुक के अलग खींचत, और कभी झुक जाते हैं अपने बालों को खींचते हैं, और नैन जल भरलात, उनकी आंखों में पानी भर आता है, आंसू भर आता है। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात। वो कभी तुतला करके बात कर रहे हैं, यशोदा से कुछ कहते हैं, और कभी अपने तात को आवाज देते हैं, अपने पिता को आवाज देते हैं ताकि वो यशोदा से दूर उन्हें लेके जाएं। सूर हरि की निरखी शोभा, सूरदास कहते हैं कि हरि की इस शोभा को निरख कर यानी देख कर, निमिख तजत न मात, माता निमिख मात्र यानी एक क्षण के लिए भी उन्हें त्यागने को, उनसे दूर जाने को तैयार नहीं होती हैं। अब तीसरा पद है और तीसरे पद में भी कृष्ण अपनी हठ लीला ही दिखा रहे हैं। वो चांद को खिलौना के रूप में लेना चाहते हैं और जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलता है तो वो उसके लिए यशोदा से क्या क्या जिद करते हैं और यशोदा को क्या धमकियां देते हैं, इसके बारे में यहाँ पर सूरदास ने बहुत ही सुंदरता से लिखा है। कृष्ण कहते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, ओ मेरी माँ मैं चांद को ही खिलौना के रूप में लूंगा।
धौड़ी को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो। और अगर मुझे चांद खिलौना के रूप में नहीं मिलेगा तो धौड़ी को पै यानी कि जो सफेद गाय है उस गाय का के दूध को मैं नहीं पीऊंगा। पै अर्थात दूध, पान मतलब पीना। मैं गाय के दूध को नहीं पीऊंगा और ना ही बेनी यानी अपनी चोटी, अपने सिर के चोटी को नहीं गुथवाऊंगा। मोतिन माल न धरी हो उड़ पर, झुंगली कंठ न लय हो। वो और धमकी देते हैं, कहते हैं कि मोतियों की माला भी मैं अपने हृदय पर नहीं लूंगा यानी नहीं पहनूंगा, और ना कंठ में पहनने वाला जो कड़ा होता है उसको झुंगली कहते हैं, ना ही झुंगली अपने कंठों में पहनूंगा, अपने गले में पहनूंगा। जय हो लोट अभी धरनी पर, तेरी गोद न ऐ हो। और कृष्ण अपनी माता को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे चांद खिलौना के रूप में नहीं दोगी तो मैं अभी धरनी पर अर्थात धरती पर लौट जाऊंगा, लेट जाऊंगा, वहीं पे रोने लगूंगा और तेरी गोद में नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। और धमकाते हुए ही कहते हैं कि मैं अब से सिर्फ नंद बाबा का बेटा बन जाऊंगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहाऊंगा, नहीं रहूंगा, क्योंकि तुम मुझे चांद खिलौना नहीं दे रही हो। कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नहीं सुने हो। और जब कृष्ण को इतना क्रोध में देखती हैं तो यशोदा अपने बेटे को मनाने के लिए उसके कान में कुछ कहती हैं और कहती हैं कि दाऊ ही अर्थात बलराम भैया को ये बात नहीं सुनाना, मत बताना। और कहती हैं उनके कान में, चंदा हूते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया ब्याह हो। वो कहती हैं कि चांद से भी ज्यादा सुंदर तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी और उससे तुम्हारा ब्याह करवाऊंगी, लेकिन तुम ये बात दाऊ भैया को मत बताना। तेरी सौ मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जय हो। और जब ब्याह की बात सुनते हैं कृष्ण तो कृष्ण एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ तुम्हें सौगंध है, तुम्हें मेरी कसम है, सौ मतलब कसम है, तुम्हें कसम है कि तुम मेरा ब्याह अभी ही करवा दो। और सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो। और वो कहते हैं कि मेरी शादी अभी करा दो, मेरा ब्याह अभी करा दो, जिसमें मेरे सभी सखा, सभी साथी जो है बाराती के रूप में जाएंगे और सब लोग मिलकर नूतन नया नया मंगल गीत गाएंगे। नूतन मतलब नया, और मंगल गीत गाएंगे। एक बार फिर से इस दोहे का अर्थ मैं बता रही हूँ। मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, धौड़ी को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो। मैया मैं चांद को खिलौना के रूप में लूंगा और अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, ना ही अपने सिर की चोटी को गुथवाऊंगा। मोतिन माल न धरी हो उड़ पर, झुंगली कंठ न ले हो। वो धमकाते हुए कहते हैं कि मोतियों की माला मैं नहीं पहनूंगा और ना ही कंठ में झुंगली पहनूंगा। जय हो लोट अभी धरनी पर, तेरी गोद न आए हो। और मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, धरती पर ही सो जाऊंगा, तुम्हारी गोदी में नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। और मैं अब से सिर्फ नंद बाबा का बेटा बन जाऊंगा, तुम्हारा सुत, तुम्हारा बेटा नहीं रहूंगा। कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नहीं सुने हो। चंदा हूं ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया व्यय हो। और जब वो अपने बेटे को रूठा हुआ देखती हैं यशोदा तो उन्हें मनाने के लिए उनके कान में कहती हैं कि तुम्हारे लिए मैं चांद से सुंदर दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी और उससे तुम्हारा ब्याह करवाऊंगी। ये बात तुम दाऊ भैया अर्थात बलराम को मत बताना, उनसे मैं ये बात नहीं कहूंगी। इस बात को सुनकर, नई दुल्हन के बारे में सुनकर, ब्याह के बारे में सुनकर कृष्ण खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं और अपनी माँ को कहते हैं, तेरी सौ मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जय हो। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो। और वो कहते हैं कि तुम्हारी सौगंध है मेरी माँ, सुनो मैं अभी ब्याह करने जाऊंगा। और सूरदास कहते हैं कि सभी सखा, सभी साथी जो हैं वो बाराती के रूप में जाएंगे और नूतन मंगल गीत गाएंगे, नए मंगल गीत कृष्ण के ब्याह में सभी साथी, सभी सखा मिलकर गाएंगे। तो बच्चों अभी हमने सूरदास के बहुत सुंदर पदों को पढ़ा है और मैंने सभी पदों को दो बार समझाया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे संपर्क ज़रूर करें। अभी के लिए मैं इस वीडियो को बंद कर रही हूँ। जल्दी ही मिलती हूँ नए पाठ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।